दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बच्चों संविधान एक जीवित दस्तावेज है, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे देखे, उसके बाद स्टार्ट करें पार्ट नंबर 2। समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। पार्ट नंबर 2 का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्रथम संवैधानिक संशोधन कानून का मुख्य विषय क्या था। जो प्रथम बार बच्चों जो संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उसमें कौन सी बातें लिखी गई थी, उसके बारे में क्या करना आपको बताना है। तो ध्यान रखना बच्चों, प्रथम बार जो संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा पहली बार भारत में संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ध्यान रखना बच्चों 1951 में। अब जो भारत देश जो आज़ाद हुआ था बच्चों 1947 में। तो पहली बार ध्यान रखना बच्चों भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में। वहीं लिखा हुआ प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में शामिल अनुच्छेद ख, ध्यान रखना बच्चों जो अनुच्छेद ख है में एक ऐसी कानूनी और संवैधानिक उपाय है। ध्यान रखना बच्चों एक ऐसी कानूनी और संवैधानिक उपाय है जिसमें संसद द्वारा पारित किए जाने वाले कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। जो भी बच्चों संसद द्वारा जो पारित किया जाएगा जो भी कानून, उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। वह पहली बार क्या हुआ था, पहली संविधान संशोधन में यही बातें बताई गई थी कि जो भी संसद द्वारा नियम कानून जो पारित किया जाएगा, जो भी नियम कानून संसद द्वारा पारित किया जाएगा उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। संशोधन कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में कौन सी बातें लिखी गई, तो ध्यान रखना बच्चों जो भी संसद द्वारा कानून और नियम जो बनाए जाएंगे उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। कब यह बात बताई गई थी बच्चों, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। पेपर में एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों नंबर 2 में बच्चों गिवन है संविधान की नवीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया। ध्यान रखें बच्चों संविधान में जो नवी अनुसूची है किस संविधान संशोधन द्वारा उसको क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना बच्चों संविधान की जो नवी अनुसूची है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको क्या किया, शामिल किया गया। तो क्वेश्चन में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है बच्चों कि संविधान के नवी जो अनुसूची है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उसको क्या किया था, शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना बच्चों संविधान के जो नवी अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन कानून 1951, डेट को ध्यान रखना 1951 द्वारा इसको क्या किया था, शामिल किया गया था। तो पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है बच्चों कौन सी अनुसूची को 1951 के द्वारा उसको शामिल किया गया। तो ध्यान रखना बच्चों नवी जो अनुसूची है उसको 1951 के द्वारा संविधान जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा उसको क्या कर लिया था, शामिल कर लिया गया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में, ध्यान रखना भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया। तो ध्यान रखना बच्चों भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया, शामिल किया गया। तो ध्यान रखना बच्चों जो भारतीय संविधान में जो 10वीं अनुसूची है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको शामिल किया। तो ध्यान रखना भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वां जो 52 संविधान संशोधन में इसको क्या किया, शामिल कर लिया। इसको क्वेश्चन नंबर 3 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है 10वीं अनुसूची, ध्यान रखना जो 10वीं अनुसूची में शामिल विषयों को लिखिए कि 10वीं अनुसूची में कौन सी बातें को बताई गई है, कौन सी बातें को लिखी गई है संविधान में। तो ध्यान रखना जो 10वीं अनुसूची में राजनीतिक दल बदल को शामिल किया। तो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जो 10वीं अनुसूची में किसको शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना 10वीं अनुसूची में जो राजनीतिक दल बदल जो है उसी को क्या किया, शामिल किया गया है। कि 10वीं अनुसूची में जो भी राजनीतिक दल बदल जो होता है उसी को क्या किया है, 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में हर साल क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होता है। संविधान को किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। लघु का मतलब होता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, किस संविधान को कहा जाता है। क्वेश्चन बच्चों भारतीय संविधान में किस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। एक क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का तो बार रिपीट होता है, इसीलिए क्या करना है आपको इस क्वेश्चन को बारीकी से समझना, उसको क्या करना है, याद करना है। आंसर बच्चों भारतीय संविधान के जो 42वां संविधान संशोधन
को लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि, ध्यान रखना बच्चों, इसका रीजन बताना चाह रहा, क्योंकि संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के बहुत से अनुच्छेदों में क्या हुआ, इसके द्वारा संशोधन किया गया। रीजन बताना चाह रहा बच्चों कि इसलिए इसको 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेदों में क्या हुआ, संशोधन हुआ, जिसके कारण से बच्चों बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा बहुत ऐसे अनुच्छेद है जिसमें क्या हुआ था, संशोधन किया गया था, जिसके कारण से बच्चों 42 जो संविधान संशोधन है जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान कहते हैं। बच्चों 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान इसलिए किया जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे अनुच्छेदों में क्या हुआ था, संशोधन किया गया था, जिसके कारण से बच्चों 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हर साल क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसका क्या करना, व्याख्या करना, कि भारतीय जो संविधान एक जीवंत है, दस्तावेज है, इसका क्या करना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना कि किस तरीके से हम बोल सकते हैं बच्चों भारतीय संविधान क्या जीवंत दस्तावेज है। तो इसका आंसर बारीकी से आपको समझना है कि भारतीय संविधान एक गतिशील और जीवंत दस्तावेज है। गतिशील मतलब बार बार क्या कहते हैं, गति करते रहता है, रुकता नहीं है बच्चों। भारतीय संविधान क्या है, गतिशील और जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि गतिशील होते रहता है, रुकता नहीं है। आगे लिखा हुआ, यह दस्तावेज समय समय पे उत्पन्न होने वाले परिस्थिति, जो भी दस्तावेज बच्चों लिखना चाह रहा कि यह दस्तावेज समय समय पे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है। बोलना चाह रहे भारतीय संविधान बच्चों गतिशील है और क्या है, जीवंत है। यह दस्तावेज समय समय के साथ उत्पन्न होने वाले जो अनुरूप है उसके अनुसार क्या कर लेता है, बदल लेता है। वही बोलना चाह रहा है उत्पन्न होने वाले परिस्थितियों के अनुरूप क्या होता है, अपने आप को ढाल लेता है। आगे लिखा हो, जो भारतीय संविधान का अस्तित्व 57 वर्ष हो गए हैं। बोलना चाह रहे कि भारतीय संविधान को बना हुआ बच्चों 57 वर्ष हो गए हैं। इसके बीच यह अनेक जवाबी और तनावों से गुजरा। बोलना चाह रहा कि भारतीय संविधान को बने हुए बच्चों 57 वर्ष हो गए, इसके बीच बहुत सारे तनावों से क्या हुआ, गुजरा। कि जो संविधान है बच्चों 57 वर्ष बने हुए हो गए, इतने दिनों में बहुत ऐसे चीज है जो क्या जवाबी और तनावी से गुजरा। यह दस्तावेज भी एक जीवंत प्रणाली की तरह क्या है, अनुभव सिखाती है। यह जो है बच्चों क्या करती है, जिस तरीके से इंसान को जितना एज ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस होते रहता है, उसी तरीके से बच्चों जो दस्तावेज है उसको भी क्या हो रहा है, जीवंत प्रणाली की तरह अनुभव सिखाता है। जिस तरीके को इंसान को बच्चों जैसे जैसे एज बढ़ते रहता है तो एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा होते रहता है, उसी तरीके से बताना चाह रहा है बच्चों जो कि भारतीय संविधान है वह क्या है, अनुभव सीखता है। किस तरीके से सीखता है, जिस तरीके से समय समय चेंज होते रहता है। भारत में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी, भारत में बहुत सारे परिवर्तन होने के बाद भी यह संविधान कभी रुका नहीं, मतलब अपनी गतिशीलता तथा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार क्या करी, काम करी। बोलना चाह रहे कि भारत में इतने सारे बदलाव या परिवर्तन होने के बाद भी जो भारतीय संविधान में अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ही क्या कर रही है, काम को कर रही है। इस संविधान में एक इंसान का नाम, उनका नाम याद करना है। इस संविधान में सुभाष में बच्चों एक नाम याद करना है, सुभाष कश्यप का कहना है आवश्यकता पड़ने पे हमारे संविधान में संशोधन होते रहेंगे। सुभाष कश्यप बोलते हैं बच्चों कि आवश्यकता पड़ने पे हमारे संविधान में क्या होंगे, संशोधन होते रहेंगे, क्योंकि हमारा संविधान कोई निर्जीव, निर्जीव का मतलब होता है बच्चों मरा हुआ। तो बोलना चाह रहा है कि हमारा संविधान कोई निर्जीव प्रलेख मात्र नहीं है, मतलब बोलना चाह रहा कोई निर्जीव प्रलेख मात्र नहीं है जिसके कारण से हम क्या कर सकते, बदल नहीं सकते। क्योंकि बोलना चाह रहा बच्चों सजीव है और समय समय पढ़ने पे क्या कर सकते, इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। इंसान जैसे जैसे समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, उसी तरीके से बोलना चाह रहा कि भारतीय संविधान एक निर्जीव नहीं है और क्या है, सजीव की तरह है। वह समय समय के अनुसार अपने आप को क्या कर सकता है, ढाल सकता है। ढालने का मतलब हुआ कि संविधान में समय जब पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। किनका कहना है बच्चों, तो ध्यान रखना सुभाष कश्यप का यह बात कहना है। आगे लिखा बच्चों, किसी भी जीवंत संविधान के लिए आवश्यक है कि वह समय समय के साथ कदम मिलाकर चले। बोले कि जीवंत दस्तावेज का मतलब जो उसमें जान है, संविधान का आवश्यक है कि वह समय समय के साथ कदम मिलाकर चले। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान को एक जीवित प्रलेख के रूप में क्या हुआ, देने का
प्रयास की हो। इन्हीं सब कारणों से हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान जो बना रहे थे, बनाने वाले जो निर्माता थे, वह क्या किए थे, जीवित प्रलेख के रूप में क्या संविधान को देखे थे। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन है साधारण बहुमत द्वारा। क्वेश्चन बच्चों साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होने वाले विषयों के बारे में क्या करना है, बताना है। जिसमें बच्चों जो साधारण बहुमत होता है उसके द्वारा किन किन चीज़ों में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, उसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो ध्यान रखना, भारत में नए जो क्षेत्र है या राज्यों को शामिल करना। भारत में बच्चों जो नए क्षेत्र है या किसी भी राज्यों को क्या करना, शामिल करना या नए राज्यों का निर्माण करना। ध्यान रखना, भारत में नए जो क्षेत्र हो गए उसमें या राज्यों को शामिल करना किसी दूसरे राज्य में, या नए राज्यों का निर्माण करना, या उनके क्षेत्र सीमा या किसी राज्य का नाम बदलने में क्या करता है बच्चों, साधारण बहुमत का जरूरत पड़ता है। भारत में नए क्षेत्र हो गए, राज्यों का निर्माण हो गया बच्चों, नए राज्यों का निर्माण हो गया, किसी राज्यों को मिलाना हो गया, उनके क्षेत्र सीमा तथा नामकरण करने में भी क्या होता है बच्चों, साधारण बहुमत का जरूरत पड़ता है। किसी नाम अगर बदलना उसमें भी क्या होता है बच्चों, साधारण बहुमत का क्या होता है, जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, राज्य जो विधानसभा के जो सिफारिश पे राज्य के विधान परिषद का गठन या उसके भंग करने के लिए भी हमें क्या होता है, साधारण बहुमत का जरूरत होता है। जो राज्य जो विधानसभा होता है के सिफारिश पे राज्यों में क्या होना चाहिए, विधान परिषद का गठन होना चाहिए, या उसको भंग करने के लिए भी बच्चों साधारण बहुमत का जरूरत होता है। नेक्स्ट बच्चों, नागरिकता के संबंध में कोई भी अगर नियम कानून बनाना है उसमें क्या होता है, साधारण बहुमत की जरूरत होती है। नागरिकता से संबंधित मामले में बच्चों कोई भी नियम कानून बनाना है, उस नियम कानून में आपको ध्यान रखना साधारण बहुमत की क्या होती है, जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अनुसूचित जाति जिसको ऐसी बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति आदि संबंधित अगर कोई नियम कानून बनाना है उसमें बच्चों ध्यान रखना साधारण बहुमत का जरूरत होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति रिलेटेड कोई भी नियम कानून अगर आपको बनाना है उसमें भी क्या होता है बच्चों, साधारण बहुमत का जरूरत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बारीकी से समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों गिवन है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या से संबंधित जो संविधान संशोधन के बारे में क्या करना है, बताना है। कि मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की जो संख्या से जो संबंधित जो संशोधन है उसके बारे में क्या करना है, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको क्या करना है, इस आंसर को आपको बारीकी से समझना और इसको क्या करना है, याद रखना है। 2003 तक संविधान में इस बात का ब्यौरा नहीं था। इस बात का ब्यौरा का मतलब इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था। इस बात का ब्यौरा कहीं भी नहीं दिया गया था कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे। बोलना चाह रहा बच्चों, सन 2003 तक संविधान में इस बात के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं लिखी गई थी जो मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे। ध्यान में इस बात का ब्यौरा कहीं भी नहीं दिया गया था कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे। ध्यान रखना बच्चों, 2003 से पहले या 2003 तक संविधान में इस बात का ब्यौरा कहीं भी नहीं दिया गया था कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे। आगे लिखा बच्चों, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने इच्छा के अनुसार कितने भी मंत्री को क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, सन 2003 तक संविधान में इस बात के बारे में कोई भी ब्यौरा, कोई भी बात नहीं बताया गया था कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने इच्छा के अनुसार कितने भी मंत्री को क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, 2003 तक ऐसे बातें थी, लेकिन 2003 के बाद बच्चों क्या हुआ, भारतीय संविधान में संशोधन के बाद क्या हो गया, चेंज हो गई। तो ध्यान रखना, जो भी बातें यहाँ बताया जा रहा है बच्चों 2003 तक। आगे है, सन 2003 में संसद द्वारा पारित 91 संविधान संशोधन ने कानून व्यवस्था कर दी। 91 संवैधानिक संशोधन कानून ने यह व्यवस्था कर दी, फिर से संविधान में इस बात का ब्यौरा कहीं भी नहीं दिया गया था कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने इच्छा के अनुसार कितने भी मंत्री को क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन सन 2003 में संसद द्वारा 91 संविधान संशोधन ने यह व्यवस्था कर दी कि केंद्र में लोकसभा की जितनी सारी कुल संख्या है और राज्यों में विधानसभाओं की कुल संख्या, बोलना चाह रहा केंद्र में लोकसभा की कुल संख्या तथा राज्य में विधानसभाओं की कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। बोलना चाह रहा कि केंद्र में जो बच्चों लोकसभा में जितनी सारी सीटें हैं उस सीट का 15% तथा राज्य में विधानसभा में जितने सारे सदस्य उसका 15% से अधिक क्या कर सकते, मंत्री को नियुक्त नहीं कर सकते हैं।
इस संख्या में ध्यान रखना जो प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री दोनों के पद क्या है शामिल है। बोलना चाह रहा बच्चों, लोकसभा की कुल संख्या तथा राज्य में विधानसभा का कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्री को नियुक्त नहीं कर सकेंगे। इसमें आगे लिखा हुआ इस संख्या में ध्यान रखना जो प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के पद भी क्या है शामिल है। 15% में ध्यान रखना जो मुख्यमंत्री तथा साथ साथ प्रधानमंत्री के जो पद है वो भी क्या है इसके अंदर शामिल है। पहले के समय में क्या होता था बच्चों, 2003 से पहले जो प्रधानमंत्री बच्चों 2003 में संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की कुल संख्या तथा राज्य में विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक संख्या में मंत्री को क्या कर सकते हैं, नियुक्त नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना बच्चों इस 15% में प्रधानमंत्री साथ साथ क्या है, प्रधानमंत्री के साथ साथ बच्चों क्या है मुख्यमंत्री के पद भी क्या इसके अंदर शामिल है। ध्यान रखना 15% में जो सीटें हैं बच्चों, 15% जो बच्चों मंत्री परिषद में है उसमें कैसे जो अधिक नहीं कर सकते। 15% में ध्यान रखना कि मंत्री परिषद के साथ साथ प्रधानमंत्री साथ साथ मुख्यमंत्री के पद क्या इसके अंदर शामिल है। आगे लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों से यह व्यवस्था कर दी कि किसी भी सदन का, ध्यान रखना बच्चों, किसी भी सदन का जो सदस्य न होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य में 6 महीने के लिए मंत्री नियुक्त कर सकता है। बोलना चाह रहा बच्चों, अगर कोई भी इंसान को आप क्या कर सकते हैं, मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, या राज्यसभा का सदस्य न हो या लोकसभा का सदस्य न हो, फिर भी क्या कर सकता है वह 6 महीने के लिए मंत्री नियुक्त हो सकता है। बोलिए अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है फिर भी क्या हो सकता है बच्चों 6 महीने के तक वह क्या कर सकता है मंत्री बन सकता है। लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाता है तो क्या होगा, 6 महीने के बाद उसको मंत्री परिषद से हटा दिया जाएगा। गैर जो संसद के जो सदस्य है वह क्या कर सकता है, बार बार मंत्री नहीं बन सकता है। यही बात को क्या है इसमें बताया गया है। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। हमको बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।